रिजल्ट जो है ना वो फील्ड में ही आते हैं। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि बिना फील्ड में गए हुए रिजल्ट आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो बात करते हैं वो छोटी सी प्रेजेंटेशन की। क्या वो प्रेजेंटेशन है जो हमने हर उस इंसान को दिखानी है जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते। समा बांधना है, 15 मिनट आपके चाहिए। आपके साथ कुछ हेल्थ के बारे में बात करने आई हूं या आया हूं। मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं अपना परिचय कैसे देती हूं। मेरा नाम डॉक्टर तजिंदर कौर है। सर ने मुझे बेशक इंट्रोड्यूस कर दिया, मैं फिर दोबारा बोलूंगी। मेरा नाम डॉक्टर तजिंदर कौर है। मैं पिछले 13-14 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं और आज मैं आपके साथ वही एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूं। अब ये तो बात होगी डॉक्टर की, आप सब तो डॉक्टर नहीं हो, तो वही मेंटेलिटी ये सेल निकाल लेती, हमसे नहीं निकलती। आपका बताती हूँ क्योंकि मेरे टीम में लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। मेरा नाम पंकज गोयल है, मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। मैं हेल्थ कंसल्टेंट हूं और मैंने ट्रेनिंग ले रखी है हेल्थ की डॉक्टर के साथ। और हम बात करते हैं हेल्थ अवेयरनेस पे कि जीवन को कैसे जिया जाए, अगर बीमारियां तो उसको कैसे बाहर निकाला जाए। सिंपल है, ये कर सकते हैं। स्टार्टिंग हो गई। वो इंसान अब आपको सुनने के लिए एक्टिव हो गया और फोकस से सुनेगा। उसको ये नहीं है कि ये ग्रोसरी ओनर आ गया तो मुझे कुछ हेल्थ का बता जाएगा, नहीं। अब उन्होंने बात क्लियर कर दी कि आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी बैकग्राउंड है, वो मैटर नहीं करता। आपने ट्रेनिंग ले रखी है, वो ट्रेनिंग तो कोई भी ले सकता है। और जब आप वो नॉलेज शेयर करोगे तो उसको समझ में भी आ जाएगा ये ट्रेनिंग ले रखी है। तो अब क्या है, उसका फोकस आ गया। अब वो फोकस आपने डोलने नहीं देना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका फोकस इधर से उधर ना जाए। ये एक लीडर करता है। चाय पानी आ रही है, जो भी आ रहा है, या तो पहले कर लो या तो बोल दो बाद में होगा। बच्चों की डिस्टर्बेंस है, या तो पहले फिनिश कर लो या उसको एडजस्टमेंट कर लो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो पहले फिनिश कर लो। वो 15 मिनट में कोई डिस्टर्बेंस आ ही नहीं सकती क्योंकि फिर फ्लो टूट जाता है। अब वो 15 मिनट कैसे शुरू होंगे? तो हम सबके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, सर के द्वारा भेजे गए हैं, बार बार ग्रुप्स में आते हैं और नए से नए बनते हैं। वो हम सबके फोन में एक एल्बम, एक फोल्डर की फॉर्म में होने चाहिए। देखो आज ये जो सेशन है ना, ये कोई आम सेशन नहीं है। ये वो कह देते हैं ना, जैसे कि आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, वो ट्रेनिंग है। अगर मान ली तो सेम टू सेम जो बोला जा रहा है, अगर उसको रेप्लिकेट डुप्लीकेट कर लिया तो हो ही नहीं सकता कि अगले महीने तक रिजल्ट ना आ जाए। तो सबने अपने फोन में वो टेस्टिमोनियल्स, कम से कम 6, 7, 8 टेस्टिमोनियल्स आपको रखने हैं एक फोल्डर में। मतलब उसको बाद में ढूंढना नहीं है कि कहाँ व्हाट्सएप में पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने उसके 15 मिनट मांग लिए इंट्रोडक्शन देने के बाद, तो आपने उसको फोकस कराना है वो वीडियोस के ऊपर। उसमें अलग अलग टाइप के वीडियोस है हमारे पास। पित्ते की पथरी का वीडियो है, थायराइड का वीडियो है जिसमें स्वेलिंग उतरी है, इंसुलिन का टीका कम हो गया वो वाला वीडियो है, फिर वो सर का वीडियो है। ठीक है। और हमारे पास और 5-6 वीडियो ऐसे हैं जो अलग अलग बीमारियों के हैं। ये डिस्क प्रोलैप्स का वीडियो है, ठीक है जी, उनका वीडियो है, घुटना चेंज करने के लिए बोल दिया। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे वीडियोस। देखिए वही रिजल्ट है और वही लोग काम कर रहे हैं ना, और यही होने वाला है सबके साथ। नेटवर्कर ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ यही होने वाला है हमारे साथ। तो आपको सिर्फ रिजल्ट देना है। वीडियो दिखाने के बाद बात होगी, आपने जो ये वीडियोस देखी, आपने देखा किसी की पित्ते की पथरी ठीक हो रही है, किसी का थायराइड ठीक हो रहा है, किसी का दर्द ठीक हो रहा है, किसी के इंसुलिन के इंजेक्शन छूट रहे हैं, किसी की बीपी की गोली छूट रही है। ये कैसे हो रहा है? इन्होंने क्या किया, अपना जीवन शैली बदला, अपना पानी पीने का तरीका बदला। हम उनको प्रोडक्ट की तरफ लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जीवन शैली बदला, अपना पानी बदला। अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब हम कस्टमर के सामने ले आए उसको, हमने जिनको रिजल्ट दिए और कस्टमर सामने बैठा है। देखो बीमार हर कोई है,
और जो बीमार नहीं है उसका भी मैं बताऊंगी कि हम एंड में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इन्होंने कैसे किया वो डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद आपके पास पेन, अपना नोटबुक या पेपर होना चाहिए, उनसे नहीं मांगना है, रूल है ये नेटवर्क इंडस्ट्री का। प्रोडक्ट आपके पास अपना होना चाहिए, ये रूल है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। 90% बीमारियों का कारण है ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब रहना। ये बिल्कुल इसी पैटर्न में होना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। हम बहुत ज्यादा कुछ लिखे ना उसके ऊपर, क्योंकि वो फिर आप लिखने में बिजी हो जाओगे और उसकी आई कांटेक्ट नहीं कर पाओ। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। आप देख लो मैं सबके साथ आई कांटेक्ट क्यों बना रही हूँ, क्योंकि पता चल जाता है सामने वाला सीरियस है कि नहीं। आप अपने आधा घंटा लगाने गए हो वहां पे और वो सामने वाला सीरियस नहीं है, तो टाइम तो प्रेशियस है, क्योंकि हम कोई ना कोई एक पहला काम कर रहे हैं और उसके बाद पार्ट टाइम में इसको बिल्ड कर रहे हैं, तो वो जरूरी है, ठीक है। तो आपने ये लिखा 90% बीमारियों का कारण है ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब रहना। और हमें पता है इस बात का, अगर हम सैर करें, एक्सरसाइज करें तो हम फिट रह सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है? ओनली 2% लोग हैं जो कि ये करते हैं। 98% लोग तो ये कर ही नहीं पाते, या रूटीन नहीं बना पाते, या प्रॉपर टेक्निक से नहीं करते। अब इसमें क्या हुआ, अब अगर तो सामने वाला करता है तो वो 2% में ले लेगा अपने आप को, और अगर वो नहीं करता तो वो 98% में ले लेगा आपको। दोनों कैटेगरी आपने कवर कर ली। उससे क्या होगा, उसका फेथ बन रहा है अब आपके ऊपर। अगर वो नहीं कर रहा तो वो सोचेगा कि हाँ ये जो बताने वाले उसकी जरूरत है, और अगर वो कर रहा है तो उसको हम एक आगे फैक्ट दिखाएंगे जिससे उसको समझ में आ जाएगा कि इसकी मेरी काम खराब हो रहा है सैर करने के बाद भी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ये सेम एज इट इज। उसके बाद मैं ये बोलती हूँ, मैं ये वर्ड यूज करती हूँ, मेरा 13-14 सालों का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जैसे ही मोबाइल पे कॉल आती है हमारा बॉडी का 35% सर्कुलेशन फिर हिल जाता है। आपने क्या बोलना है? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है जिसमें बताया गया है कि जैसे ही मोबाइल पे कॉल आती है हमारा बॉडी का 35% सर्कुलेशन फिर हिल जाता है। अब ये सबको पता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट वर्ड यूज करना है। फैक्ट वर्ड जब हम यूज करते हैं किसी के सामने तो उस पर किंतु परंतु नहीं होता, उसके माइंड में फीड कर दिया कि ये जो बात कर रही है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फैक्ट, हमारे शरीर में 70% पानी है, और अगर मैं बात करूं तो हम पानी कैसा पी रहे हैं? क्वेश्चन। अब सामने वाला अगर तो एक्टिव है, एक्सट्रोवर्ट है, वो आंसर करता है, और अगर वो शाई है, इंट्रोवर्ट है, वो नहीं करता, तो मैं खुद ही आंसर करूंगी दोनों में, ठीक है ना। पहली बात तो हम पोल्यूटेड पानी पी रहे हैं, ये बस 4 ही वर्ड्स लिखने हैं। पहली बात तो हम पोल्यूटेड पानी पी रहे हैं, वो हम पीना नहीं चाहते, तो हमने अपने घरों में आरओ लगवाए हुए हैं। ये आरओ क्या करता है? ये सारे मिनरल्स बाहर निकाल देता है। आपकी हैंड की पोजीशन ऐसे, आपके हाथ ऐसे चलने चाहिए, कारण उसकी आंखें आपके ऊपर है और आपका ऐसे चल रहा है, उसका माइंड सेट घुमा रहे हैं। ये हाथ चलना, क्या वर्ड्स यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है और यही रिजल्ट दे रहा है। देखो आप लोग भी यही प्रेजेंटेशन दिखाते हो, बट रिजल्ट कहाँ है? तभी आएंगे अगर हम ये सारे एक्शंस करते हैं। 70% हमारे शरीर में पानी है, हम पानी कैसा पी रहे हैं? पहली बात तो हम पोल्यूटेड पानी पी रहे हैं, वो हम पीना नहीं चाहते, तो हमने अपने घरों में आरओ लगवाए हुए हैं। आरओ क्या करता है? वो सारे मिनरल्स बाहर निकाल देता है। तो मेरा ये मानना है कि हम डेड वाटर पी रहे हैं। फिर मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे एक बात बताओ, हमारे शरीर में 70% पानी है और पानी डेड है, शरीर कैसा होगा? तो मेरा क्वेश्चन है सामने वाले से, हमारे शरीर में 70% पानी है, एरो लगता है ऐसे फिर, और पानी डेड है, तो शरीर कैसा होगा? अब सामने वाले को समझ आता है? कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको समझ ना आए जो ये बात की है, वो आपके साथ दूसरे फैक्ट में भी जुड़ गया। थर्ड फैक्ट, हमारे शरीर को मिनिमम 98% ऑक्सीजन चाहिए नए सेल्स बनाने के लिए। रिपेयर करने के लिए हमें 98% ऑक्सीजन चाहिए। ये सामने वाले को समझ में आता है। कोविड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी? ऑक्सीजन की। हमारी सेल्स की खुराक है ऑक्सीजन। सामने वाला एग्री करता है, वो यस बोलते हैं, वो हाँ जी बोलते हैं, वो एग्री करते हैं, आप उसको अपनी बातों में ले रहे हो।
और जितना लोगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा जल्दी आपका डील क्लोज हो जाएगा। तो मैं आगे बात करती हूँ। हमारे शरीर को मिनिमम 98% ऑक्सीजन चाहिए नए सेल्स बनाने के लिए या रिपेयर करने के लिए। तो अब जिस भी घर में गए हैं, अब हमारा तो काम देखो रिजल्ट पे है, तो हम कैसे जाते हैं कि उसको क्या बीमारी है। अब इन्होंने बोला कि मैंने किसी को मिलवाना है, तो ये पहले ना बातों बातों में पिछली मीटिंग में या फोन पे ये पूछ लेंगे कि सेहत कैसी है। हम यही पूछते हैं। जब सेहत पूछते हैं तो वो अपना रोना शुरू कर देता है, और वही हमें चाहिए। वो जैसे ही रोना शुरू करेगा ये मुझे बता देंगे इसका ये रोना है, तो मेरी प्रेजेंटेशन उस पर फोकस हो जाएगी। हमें पता होता है कि उसके शुगर है या उसके घुटने में दर्द है या उसके बीपी का प्रॉब्लम है या उसका क्या भी है, सारी प्रेजेंटेशन उसके साथ रिलेटेड होगी। तो जब ऑक्सीजन की बात करनी है तो बात कहाँ करनी है। अगर आपके सामने थायराइड का पेशेंट बैठा है तो उसको बोलना है कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारी पहुंच नहीं रही। अगर डायबिटीज का पेशेंट बैठा है, पैंक्रियाज यहाँ है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है रिपेयर करने के लिए, यहाँ पहुंच नहीं रही। लीवर का प्रॉब्लम है, घुटने का प्रॉब्लम है, सेम रिलेट करके बोल देना है। तो उसमें क्या होगा, उसकी बीमारी का हल दिखा रहे हैं। अगर नहीं है तो जनरल आप 4-5 बीमारियां बोल सकते हो। तो यहाँ भी मैं एक चीज ऐड करती होती हूँ, इसको अगर नेचुरली ठीक करना है तो क्या करना होगा, योगा, प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अब सबको पता है कि करनी तो चाहिए पर होती नहीं है, तो फिर मैं आगे ऐड कर देती हूँ कि ओनली 2% लोग हैं जो कि ये करते हैं, 98% लोग ये कर नहीं पाते। तो वो अग्री करते हैं इस बात से, क्योंकि जो योगा करते हैं वो रूटीन नहीं बना पाते। तो उनको समझ में आ रहा है कि किसी भी हाल में मेरा ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं हो रहा है और इसीलिए मैं बीमार हूं। यहां तक ये 3 लाइंस हैं जो कि उसको समझ में आ गई और वो हमारी पूरी बातों में एंटर हो चुका है। अब क्या बोलना है, मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर हम ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर लें, पानी ठीक कर लें और ऑक्सीजन ठीक कर लें, 3 टिक्स, फोकस आ गया उसका 3 जगह पे। अगर हम ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर लें, पानी ठीक कर लें और ऑक्सीजन ठीक कर लें, तो हम 90% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक कर लेंगे। उसमें अब उसकी सारी बीमारियां इंक्लूड होगी। अब 10% हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बाद में सप्लीमेंट भी देने हैं, एड ऑन करना है कुछ ना कुछ, तो 10% हमने उसके लिए स्कोप बचा लिया। तो उसके बाद मैं क्या बोलती हूं, पेन रख दिया और बात करती हूँ सामने देख के। देखिए हम सब मानते हैं कि पुराना जमाना बढ़िया था। पहले मिट्टी के घर होते थे, चूल्हे पे रोटी पकती थी, गोबर मिट्टी का पोछा लगता था, सबको पता है ये बात और वो अग्री करते हैं इस बात से। तब क्या होता था, ये जो धरती है ना, ये सबसे बड़ी मैग्नेट है। हम कुछ भी ऊपर गिराते हैं नीचे आता है। आपका एक्शन भी होना चाहिए ताकि वो आपके साथ पूरा साथ हो जाए। तो हम कुछ भी ऊपर गिराते हैं नीचे आता है। तो इसी चुंबकीय शक्ति से पहले हमारी बीमारियां खींच लेती थी धरती, लेकिन अब हम धरती से दूर जा चुके हैं। उनको बताइए, हमारा सीमेंट सरिये के घर बन गए हैं, मार्बल टाइल हर घर में है, ठीक है। तो चुंबकीय शक्ति तो आज भी धरती पे है। हम धरती पे क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते। तो चुंबकीय शक्ति तो आज भी धरती पे है, पर हमारे शरीरों तक पहुंचती नहीं। आप मुझे लास्ट बताइए कितने साल हो गए नंगे पांव मिट्टी पे पैर रखे हुए, और पॉज लेना है क्योंकि वो आंसर करेगा और सबको पता है कि नहीं रखे, वो आंसर करेगा, वो और अग्री कर गया हमारे साथ, ठीक है। तो हमने उसका आंसर देना है। तो हमें पता है कि अब तब ठीक रहते थे लोग, नहीं बीमार होते थे, और वही तरीका है ठीक रहने का। तो अगर उस जमाने में नहीं जा सकते लेकिन कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। अब वो ऐड ऑन हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, फिर आपका प्रोडक्ट बैग से, जैसे विनोद जी बैग लेके आए ना, ऐसा बैग सबके पास होना चाहिए। यहाँ इससे बड़ा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। प्रोडक्ट पहले टेबल पे नहीं होना चाहिए, माइंड सेट हो जाता है कि ये तो प्रोडक्ट बेचने आया है। हमने यहाँ तक अभी तक कोई कंपनी की कोई प्रोडक्ट की बात ही नहीं करी है, क्योंकि वो माइंड सेट को तोड़ना है। उसके बाद आपके बैग से वो प्रोडक्ट निकलना चाहिए। मैं दिखाती हूँ, इस तरह से हम बैग में से निकालते हैं इसको, तब आप मेरे साथ रहते हो, और फिर हम उसको ओपन करके ऐसे दिखाते हैं। तो इसको ओपन करने से पहले एक लाइन मैं ऐड करती हूँ। हमें पता है कि उस जमाने में हम बढ़िया रहते थे, उस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल करके हमने क्या किया, वही मैग्नेट्स जो धरती के अंदर थी उसको निकाला, नैनो टेक्नोलॉजी से चूरा बनाया। चूरा बनाना है ऐसे, नैनो टेक्नोलॉजी से चूरा बनाया और उसको 2 चीजों के फॉर्म में कन्वर्ट किया।
एक है मैट्रेस डबल बेड का, आप ड्रॉ कीजिए अपने पेपर पे, और 2 पिलो कवर्स हैं। क्योंकि मैट्रेस हम सबको इंस्टेंटली नहीं भी दे पाते, प्राइस मैटर करता है, लेकिन हम बता के आ गए हैं, उसको दोबारा लेना पड़ेगा। तो डबल बेड का मैट्रेस है और एक बेल्ट है, तो उतने में आप ये बेल्ट अगर आपके साथ है तो वो निकाल लीजिए, ठीक है। अब पहले मैट्रेस के बारे में बता दो। ये मैट्रेस क्या है, इसके अंदर है नैनो मैग्नेट्स, और हमारे शरीर में क्या है, HB आयरन। अब जब लोहा और मैग्नेट पास आता है तो खिंचाव होता है, आपको एक्शन करना है, खिंचाव होता है। तो खिंचाव से क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। समझ आ रहा है सामने वाले को। उसके बाद रह गया पानी और ऑक्सीजन। इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया है, ये एक बेल्ट बनाया है। इसको क्या करना है, पानी की बोतल के ऊपर रैप करना है। कांच की हो तो बेस्ट है, नहीं तो प्लास्टिक भी चलेगी। जैसे ही इसको रैप करते हैं, क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसके अंदर मैग्नेट्स हैं, ये आपको फील नहीं होगी, नैनो मैग्नेट्स। ये पानी को चार्ज करता है। 2-3-4 लाइनें बोलनी है बस इसके बारे में। ये पानी को चार्ज करता है, ये पानी को हल्का करता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। अब आपके सामने कैसा बंदा बैठा है, उसके हिसाब से हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर उसको समझ आना है, वो एजुकेटेड है, तो उसको हम फॉर्मूला वाली बात करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है H2O, ये उसको ब्रेक करके H3O2 कर देता है, आयनिक कर देता है। जो आयनिक पानी होता है वो हर सेल में इजीली चला जाता है। हम हर सेल में घुसा रहे हैं ऐसे, और उसको क्या बता रहे हैं, आपकी बीमारियां बाहर आ रही हैं। जो आयनिक पानी है हर सेल में इजीली चला जाता है और आपकी बीमारियां बाहर कर देता है। दूसरी बात, ये पानी इतना हल्का हो जाता है, आप नॉर्मल पानी पियो, 2 ग्लास पी के ऐसे फारा हो जाता है, पिया नहीं जाता। ये पानी इतना हल्का हो जाता है, इसके 4 ग्लास भी आप पी लो तो भी ऐसे लगता है कि और प्यास लगी है और पानी पीने का मन करता है। अब सेंटेंस, तो आप खुद समझदार हो कि आपको प्यास ज्यादा लगे, आप पानी भी ज्यादा पियोगे तो यूरिन भी ज्यादा आएगा। तो आपकी बॉडी में से, हम नहीं बोलते, वो सामने वाला ही बोल देता है कि क्लींजिंग हो रही है। उसको ये 15 मिनट में हम पूरा ले आए कि भाई तेरी बॉडी को इसकी जरूरत है, और एक्चुअल में है, हमें भी तो है, हम भी तो यूज कर ही रहे हैं। तो उसके बाद ये फॉर्मूला अगर हम बताएंगे, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो आपका ऑक्सीजन का समस्या सॉल्व हो गया। अगर आपसे योगा प्राणायाम नहीं होता तो कोई बात नहीं, उसका ऑक्सीजन भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसमें एड ऑन हम कर सकते हैं, अगर टाइम है या अगर लगता है कि सामने वाले को समझ आ रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि एक तो ये फॉर्मूला फ्रूट जूसेस का होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या होता है, फ्रूट जूसेस। तो ये वो फॉर्मूला, उसको बोलो गूगल कर सकते हो। अब गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा, तो आपकी कही हुई बात सही होगी, ये एक्चुअल में है भी है, ठीक है। और अगर वो और समझने वाला पर्सन है तो उसको बोलो जो आयनिक पानी होता है वो pH ज्यादा बढ़ा देता है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सामने वाले ने क्वेश्चन कर दिया तो हमने उसकी बातों में, मतलब ऐसे नहीं हो जाना, वो सामने वाला कह दे मैं तो आरओ का पानी पीता ही नहीं, जो यहाँ हुआ था, ठीक है। तो उसको क्या बोलना है, अगर आप आरओ का पानी नहीं पी रहे हो तो आप टैप वाटर पी रहे हो, जो कि पॉल्यूटेड है, उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे शरीरों में जमते हैं और वही कैंसर और दर्दे करते हैं। अब फिर उसको समझ में आ जाएगा हमें ये नहीं चाहिए, तो आरओ भी नहीं चाहिए, टैप भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक वाटर चाहिए। समझ में आ गया उसको, तो वो कैसे मना करेगा। अब फंसता कहाँ है, उसको नीड तो क्रिएट कर दी कि इस पानी के अलावा मुझे कोई और पानी चाहिए ही नहीं है। तो साथ में उसको ये छोटी बेल्ट दिखा देते हैं हम, ये बिल्कुल एंड में थोड़ा सा दिखाते हैं क्योंकि हमें मैट्रेस भी बेचना है। तो ये वाली बेल्ट भी है साथ में, इसको कहीं दर्द हो रहा है तो आप सीधा बांध सकते हो, हेडेक हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है तो वहां बांध लो जहां पे दर्द है, और नहीं है तो आप यहाँ बांध दो, क्योंकि हार्ट में क्लॉट तो सबके बन रहा है, वो भी एग्री करते हैं इस बात से, ठीक है। तो वैसे तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप मैट्रेस एंड वो लो। चलो अगर कई बार होता है फंड्स का इशू, मैं उसको नहीं बोल रही हूँ कि तेरे को है, कई बार होता है कि फंड्स का इशू होता है तो कोई बात नहीं, आप ये तो स्टार्ट कर ही सकते हो। अब मैंने बड़ी चीज को नहीं दिया उसको, लेकिन छोटी को तो बोले ये तो तेरे को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट है, अगर हम दिखाएंगे ही उसको एक चीज तो वो उसको भी नहीं लेगा, अगर हमने दिखाई है 2 चीजें तो दोनों में से एक तो वो लेगा। तो ये प्रेजेंटेशन है, उसके बाद या तो इंस्टेंटली यस आ जाएगी, आती है, इतना समझने के बाद इंस्टेंटली यस आती है। अब कई बार नहीं आती, अब वो सोच रहे हैं कि क्या करें, पूछे, या तो वो पूछ लेते हैं
कि कितने का है ना। जब तो इंस्टेंटली पूछ लेता है तो समझ जाओ कि वो लेगा ही लेगा। अगर वहां से बिना पैसे निकाल के लेके आए ना तो गलती हमारी है, ये समझ लेना। अगर उसने पूछा ही नहीं कि कितने का, फिर पॉसिबिलिटी है कि उसे समझ नहीं आया और शायद वो नहीं लेगा। लेकिन अगर उसने पूछ लिया मैम ये कितने का है, तो फिर मैं क्या आंसर करती हूँ, ये डबल बेड का मैट्रेस है आपका। अगर हम कमरे में होते हैं तो दिखा देते हैं भी इस बेड पे पूरा आ जाएगा। ये 2 पिलो कवर्स है, ये एक ये बेल्ट है, एक ये बेल्ट है, 5 चीजें 9500। लेकिन अगर ये 2 लेते हो तो 4500 में। तो अब 2 ऑप्शन दे दी उसको। अब 9500 वो खर्चते हैं लोग जिनको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, वो लेते हैं। लेकिन जिनको अभी सिर्फ हम अप्रोच ही कर रहे थे अपने हिसाब से, तो वो 4500 का तो लेते ही लेते हैं। अब यहाँ तो वो ट्रांसफर करेगा साथ ही साथ। अब वो ट्रांसफर कैसे करेगा, अपने आप तो कोई पैसा निकाल के नहीं देता, भिखारी को भी मांगना पड़ता है। हम अपने आप को देते नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक चीज मैं हमेशा बोलती होती हूँ अपनी टीम को खास करके, एक चीज मैं हमेशा बोलती होती हूँ कि अपने ना माइंडसेट को चेंज करना है। क्या माइंडसेट चेंज करना है, हमने ये सोच के नहीं जाना है कि हमने सेल निकाली। ये मैं बातें जो कर रही हूँ ये बैक ऑफ द माइंड है, बट ये सोच के नहीं जाते कि सेल निकाल के लानी है। हम ये सोच के जाते हैं कि उसके जीवन में बदलाव लाना है। जब आपका ये माइंडसेट होगा ना तो पैसा निकलेगा। लेकिन अगर ये होगा कि भाई बूस्टर पाना है तो आज बेल्ट सेल करनी है, तो फिर नहीं होनी, ठीक है ना, फिर नहीं होती है। सर ने एक बात बोली थी, 1 करोड़ लोगों तक हेल्थ पहुंचानी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 करोड़ थोड़े होते हैं, नहीं होते। मैं बोलती हूँ ना 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, लोग भी हंसते हैं। सर भी मुझे बोलते होते थे कि तू बड़े, तेरा बिलीफ लेवल बड़ा हाई है, तू बढ़िया बढ़िया गल्ला कर जाती है ना। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये इम्पॉसिबल है? अगर सारे साथ हो जाए हम तो 1 करोड़ लोग यार कम है, कुछ भी नहीं। 147 करोड़ की आबादी है, इंडिया की हुई बस, और पूरा वर्ल्ड पड़ा है हमारे पास, जाती है ना बेल्टें बाहर भी। 1 करोड़ लोगों तक हेल्थ पहुंचा रही है। ये सोच लो कि किसका कितना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। कितनी बेल्टें सेल की थी सुपर बोनस के लिए? 15 30 बेल्टें की थी सुपर बोनस के लिए। अब 1 करोड़ लोगों तक जब पहुंच गए तो पे आउट कितना होगा? अब जो साथ में आ जाएगा उसका उतना उतना बनता जाएगा। हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, क्योंकि सर कर जाएंगे। 1 करोड़ लोगों तक सर पहुंच जाएंगे, मैं पहुंच जाऊंगी, और जो जो रिस्पॉन्ड कर जाएगा वो भी पहुंच जाएगा। पहुंचना हमें है, क्योंकि हमें पे आउट लेना है बड़ा। और देखो किस माध्यम से पहुंच रहे हैं हम। कोई ऐसी चीज तो बेच ही नहीं रहे जिसका कि नुकसान है या जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या मतलब जबरदस्ती करनी पड़ी। इसका तो जरूरत है हर घर में। कोई ऐसा घर नहीं जहां से भी रिजल्ट नहीं आया। सब खुश हैं, सब लेना चाहते हैं, और सब पॉजिटिव हैं इसको लेके। तो फिर हम रुके क्यों हैं? किस बात से, किस बात का डर है हमें? मुझे बताओ। कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहे? उसके घर से चोरी करके तो नहीं 4500 लेके आते, अपनी मर्जी से देता है वो। कैसे देता है? वही बात करते। पेशन दे दी हमने, उसके बाद या तो सामने वाला तभी के तभी बोलेगा कि कितने पैसे लाओ जी, ऐसा होता है हमारे साथ, वो निकाल के दे देता है। या फिर मेरा क्वेश्चन होता है, जब वो पॉज ले लिया, आप सोच भी रहे हैं यार 4500 भी देना है और है भी नहीं है, फिर मेरा क्वेश्चन होता है क्या आपको लगता है आपके घर में इसकी जरूरत है? तो वो क्या बोलता है, हाँ जरूरत तो है। फिर अगर तो बच्चे दिख रहे हैं छोटे छोटे, फिर तो बड़ा इजी है, ठीक है। फिर उनको बोलो कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल देखते हैं, और कई बार चुप कराने के लिए उन्होंने मोबाइल दे ही रखा होता है जब हम सेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देखते हैं, तो ये अगर अभी से ही मोबाइल देख रहे हैं तो सोचो जब ये मेरी उम्र तक पहुंचेंगे तो इनका क्या हाल होगा। तो बीमारियों का सिनेरियो दिखा दो। अब खुद की हेल्थ की तो फिक्र नहीं है, लेकिन बच्चों की हेल्थ को सबको फिक्र होती है, ठीक है। तो यहाँ तो वो बच्चों का समझ लेते हैं, और या फिर अगर उनके घर में कोई बीमार है ज्यादा तो उनका सिनेरियो दिखा दो कि अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे शुगर है, तो शुगर में मैं क्या बोलती हूँ कि जब ये बढ़ती है तो कोई ना कोई ऑर्गन ले जाती है। बोल दो ऑर्गन, लीवर, किडनी, हार्ट, आंखें, पैर, उनकी जानकारी में कोई ना कोई गया होगा ऐसे, तो डर आ जाता है, ठीक है। अब कर तो देखो हम भला ही रहे हैं, पर साइकोलॉजी से खेल के कर रहे हैं। कर तो अल्टीमेटली भला ही रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि हम ऐसा करते हैं। कर उनका ही भला रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं है, तो हमें वो बात समझानी है। तो शुगर वाले पेशेंट को हम ये बोल सकते हैं, बच्चों वाले केस में ये बोल सकते हैं कि बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है।
और ये मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा या कर दूंगी कि बच्चों पे या हमारी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद आप डेमो दिखाओ। डेमो बहुत जरूरी है। जिसने इंस्टेंटली पैसे नहीं निकाले उसको डेमो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये भी बातें हो गई। अब उनको फिर समझ में आ रहा है कि जरूरत तो है, जरूरत तो है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अभी वो पॉज ले रहा है ना, फिर मैं बोल देती हूँ सीधा, तो फिर इसकी पेमेंट ऑनलाइन करोगे या कैश? जरूरी है। एक्चुअली उसको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे पैसे दूं, और मेरे को लेने हैं, मेरा आगे भी जाना है। ठीक है, तो वो तो आधा घंटा ले लेगा। और तो ऑनलाइन दोगे कि कैश? अब यहाँ तो कैश है, यहाँ तो ऑनलाइन है, और यहाँ तो नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कई लोग बोल देते हैं कैश है, या कई लोग बोल देते हैं ऑनलाइन है, या फिर वो अरेंज करने लग जाते हैं। या वो बोलते हैं कि आज सैलरी नहीं आई, 2 दिन तक आएगी, 3 दिन तक आएगी, या जब भी। तो फिर मैं क्या बोलती हूँ, मेरा ना मतलब फोकस रहता है कि उसी दिन सेल निकल जाए। अगर वहां से उठ के चले गए ना तो कई बार वो महीने के महीने निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो फिर मैं क्या बोल देती हूँ कि अरेंज कर लो कहीं से। अगर कोई इमरजेंसी आ गई फिर तो हम अरेंज करते ही हैं। तो ये भी तो वैसी इमरजेंसी है कि हमें आज से ही शुरू कर लें, जो कल से करना है वो आज से ही शुरू कर लें। तो हम करते हैं, उनको कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं पूरी की पूरी कि आज ही वो पैसे निकाल के दे दे। ठीक है, और या फिर अगर मेरी टीम होती है साथ में, तो जैसे कि 2-3 आगे ग्रुप्स में टीम होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, जहां लग ही रहा है कि भाई है भी नहीं है कोल, कटने भी नहीं है इन्हें, पर सेल भी कटनी है, तो फिर हम क्या करते हैं कि वो फिर मैं सामने मतलब जो साथ गया होता है उसको बोलती होती हूँ कि आप बात करो अंदर जाके। ठीक है, क्योंकि रिलेशन होता है, तो आप बात करो अंदर ले जाके। कई बार मेरे सामने बात नहीं हो रही तो वो अंदर लेके जाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा और बताते हैं, यार देख इन्हें भी फायदा होया, इन्हें भी फायदा होया, ये होया वो होया, तू कर। ठीक है, तो फिर या तो वो तब मान जाएगा, या तो फिर वो क्या बोलेगा, यार कितने हैं, 2000 है या 3000 है या जितने भी हैं। ठीक है, तो वो उनको पता होता है जो मेरे साथ जाते रहते हैं कि क्या करना है। तो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर बुकिंग करा ले, 2000 दे के बुकिंग करा ले, जब पेमेंट पूरी हो जाएगी डिलीवर करा देंगे। 500 रुपये दे के भी बुकिंग कराई है लोगों ने, लेकिन दिया तब है जब तक 4500 पूरे नहीं हुए। तो ये सिस्टम है करने का, और उम्मीद करती हूँ कि कुछ बुरा नहीं लगा होगा जो बोला है।